हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं हूँ कैमरा के पीछे और कैमरा के सामने है Realme Buds Wireless 3। मैंने इसे ख़रीदा अभी कुछ दिनों पहले, जब इसका इनिशियल प्राइस 1700 रुपये के आसपास था। अब बढ़ के 1800 रुपया हो गया है। तो मैंने इसे डे वन ही नहीं ख़रीदा, बिकॉज़ उस टाइम महंगा मिल रहा था, और जब ये ऑफिशियली सेल पर आया तभी मैंने ख़रीदा। अब ये बॉक्स है, मैंने अनबॉक्स कर लिया है एज़ यूजुअल। बॉक्स कंटेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बड्स मैंने लिया ब्लैक एंड वाइट कलर में, और बॉक्स के अंदर मिलता है 2 अलग से ईयर टिप्स, और अपने कान के हिसाब से आप लगा लीजिए, और एक USB टाइप सी केबल। अब बॉक्स पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 13.6 डायनामिक बास ड्राइवर्स, 360 स्पेशियल ऑडियो, 40 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, ANC, गूगल फास्ट पेयर और ब्लूटूथ 5.3। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लूटूथ 5.3। अभी मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसे सुबह से यूज़ कर रहा हूँ। कुछ एक पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छी है। अब आपको पता होगा कि मेरे पास पहले Realme Buds Wireless 2 भी था, तो मैं 2 से 3 में आया हूँ। तो मुझे फ़र्क जानने में या बताने में कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, बिकॉज़ मैंने दोनों को कंपेयर भी कर लिया है, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये थोड़ा सा नेक का जो रबर है थोड़ा सा हार्ड हुआ करता था, ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, जो आप आराम से इसे मोड़ सकते हैं। दूसरा, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कलर मुझे इतना पसंद नहीं था। येलो कलर का जो वायर है, ब्लैक कलर का नेक बैंड है, इसमें 2 कलर के ऑप्शंस थे, एक वाइट एंड ब्लैक और दूसरा ऑप्शन था जस्ट प्योर ब्लैक। तो मैंने वाइट एंड ब्लैक लिया, बिकॉज आप ये वायर की हालत देखो कैसे ये येलो गंदा पड़ गया एकदम। बट जब इसका वायर इसमें ब्लैक था, तब मैंने सोचा कि नहीं, वाइट एंड ब्लैक लेते हैं, इसका प्रोप्राइटरी कलर भी है, तो मैंने वाइट एंड ब्लैक लिया। और डिज़ाइन इस तरह का इसका डिज़ाइन है कंट्रोल सेंटर का। अब सबसे बड़ा जो फ़र्क है कंट्रोल सेंटर में वो ये है कि ये जो इसका बटन है ये पहले वाले में नीचे था और अभी ऊपर है, जिस वजह से मुझे आज के दिन बहुत तकलीफ़ हुई है इसे यूज़ करने में, बिकॉज़ मेरा आदत इसे यहाँ से यूज़ करने का हो गया है। अब ये जो बटन्स है ये इसका ANC या ट्रांसपेरेंसी या उसे ऑफ़ करने का बटन है। ये इससे आपको यही फंक्शन होता है। ये मल्टी फंक्शन बटन है बीच वाला। मल्टी फंक्शन बटन में और ऊपर वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। मल्टी फंक्शन बटन को अगर हम 2 बार दबाएंगे तो ट्रैक फॉरवर्ड होता है, और अगर 3 बार दबाएंगे तो ट्रैक रिवाइंड होता है। और इसे अगर 4 सेकंड प्रेस करके रखते हैं तो गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब जो इस दोनों में जो मुझे Realme ने जो इस बार सबसे वीक या सबसे मतलब क्या बोलूँगा कमज़ोर काम किया है वो है ये टाइप C चार्जिंग दिया है, बट उसका जो यहाँ जो इसे खुला छोड़ दिया है, जबकि पहले एक कवरिंग थी यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ एक कवरिंग थी, रबर का केस कवर था यहाँ पर, जिसे हम लोग ऐसे निकाल के चार्ज करते थे। तो अगर ये चीज़ होता तो ये एक बहुत बढ़िया एडिशन हो जाता। भले ब्लैक कलर में भी होना चाहिए था तो और सुंदर लगता देखने में, एक अच्छा एसेंट देखने में लगता। अब आते हैं, ये होगी बिल्ड क्वालिटी की बात। अब आते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉल क्वालिटी की। मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर बाइक चलाने के टाइम पर। अब बाइक चलाने के टाइम पर मुझे कॉल्स मैं लेता भी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को कभी भी कोई किसी तरह से बात सुनने में कोई तकलीफ़ हो या बात करने में तकलीफ़ हो। और ये अपने सेकंड जनरेशन से फार बेटर है नॉइज़ को कैंसिल, बाहर के नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए। मैंने इसे यूज़ किया बाइक पर, और मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर्स पर आवर की। उस स्पीड में भी सामने वाले को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी, और कहीं कोई विंड नॉइज़ या कुछ भी कैच नहीं कर रहा था। मेरा वॉइस काफ़ी फोकस्ड भी था और काफ़ी क्लियर भी था। तो उस हिसाब से ये नेक बैंड बात करने के लिए, ख़ास करके जब आप ड्राइव कर रहे हो या
आप किसी शांत वातावरण में बैठे हो तो ये बात करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड्स है अपने प्राइस पॉइंट पर। अब आते हैं इसकी म्यूज़िक क्वालिटी पर। म्यूज़िक क्वालिटी अपने जनरेशन 2 और जनरेशन 3 में बहुत फ़र्क आ गया है। जनरेशन 3 में काफ़ी कुछ ऐड कर दिया गया है, इवन इसके Realme लिंक ऐप पर जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखाता हूँ। Realme लिंक ऐप आप जैसे इसे लॉन्च करोगे, सबसे पहले इसमें एक खासियत और डुअल पेयरिंग है। आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा दोनों Realme Buds 2 एंड Realme Buds 3 दोनों पेड है और डुअल पेयरिंग भी सपोर्ट करती है ये। तो आप किसी Realme Buds 2 एंड Buds 3, अब आप अगर Realme Buds 3 में जाते हैं तो इसे जैसे ही आप इसे पेयरिंग करने के लिए आप इसे अलग करेंगे जब बॉक्स से निकाल कर, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करता है और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से। उसके बाद जब भी आप कनेक्ट करते हो तो एक कनेक्टिंग साउंड आती है आपके कान के अंदर, और जब तक गले से ये कान तक जाएगा तब तक ये पेयर हो जाता है। अब आते हैं इसकी म्यूज़िक क्वालिटी पर और ऐप में आप सबसे पहले देखेंगे नॉइज़ कंट्रोल, नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ या ट्रांसपेरेंसी। मैंने ऑफ़ कर रखा है। ये जो बटन है ये इसे कंट्रोल करता है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी, नॉइज़ कैंसलिंग, और फिर मैंने दबाया तो ये ऑफ हो गया। अब इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स मोड आ गए हैं काफ़ी सारे, क्लियर वोकल्स, नेचर बास, क्लियर बास एंड बास बूस्ट, और आप इसे अपना एक कस्टम इक्वलाइज़र भी दे सकते हैं यहाँ से। तो जो ये चीज़ पहले वायरलेस 2 में नहीं था, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये जबकि अभी 3 में आया है। मेरे हिसाब से जो इसमें सबसे बेस्ट सेटिंग है वो है, अगर आप इसे क्लियर बेस पे रखते हैं और क्लियर बेस पे रखने के बाद इसका जो स्पेशल ऑडियो मोड है, जो वॉल्यूम एनहांसर ऑन कर लीजिएगा। वॉल्यूम एनहांसर क्या है? वॉल्यूम एनहांसर से आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, वॉल्यूम एनहांसर से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। और डायनेमिक बेस भी अगर आप ऑन करेंगे तो -5 एंड +5 तक का वैल्यूज़ है जिसे आप सेट कर सकते हैं। और स्पेशल ऑडियो भी आप ऑन रखिए। इसे ऑन रखने से, स्पेशल ऑडियो ऑन रखने से क्या होता है कि थोड़ा सा गाना का रेंज बढ़ जाता है। जो आपके कानों में जो बजती है, जो म्यूज़िक जो बज रहा है, वो रेंज आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपको लगेगा जैसे एक 3D साउंड इफ़ेक्ट आ रहा है, और उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और थोड़ा सा ट्रेबल्स और थोड़ा सा रिफाइंड हो जाता है। उस टाइम पे आपको बेस लैकिंग लगेगा जब स्पेशल ऑडियो ऑन रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसका जो परफेक्ट सेटिंग है, जो मैं सुबह से सुन रहा हूँ, वो है आप इसका EQ को क्लियर बेस पर रखिए, स्पेशल ऑडियो ऑन करिए, बेस डायनेमिक बेस को +1 कर दीजिए और वॉल्यूम एनहांसर ऑन कर दीजिए। ये अगर आप करेंगे तो दिस इज़ द परफेक्ट सेटिंग फॉर द म्यूज़िक। अब इसमें मैंने रकम की म्यूज़िक सुना है मैंने। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। दूसरी सबसे अच्छी बात कि ऑन करते ही, जैसे ही मैंने अपना हेडफोन ऑन किया, मुझे एक फर्मवेयर अपडेट मिल गया। वर्जन था 1.10.58। ये अपडेट आया मुझे आज सुबह ही, तो ऑन करते ही ये अपडेट आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ इश्यूज़ फिक्स हुए हैं और सिस्टम स्टेबिलिटी का अपडेट था। उसके बाद मैंने इसमें जो गाने सुने हैं, जो म्यूज़िक भी मैंने सुना है, वो था रीमिक्स था फेडेड का, जो काफ़ी बास हेवी सॉन्ग है, वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है इस हेडफोन पे। और दूसरा जो मैंने सुना वो था आपका गुप्त का एक्सटेंडेड वर्जन, जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है, वो भी फ्लैग फाइल था एप्पल ऑडियो का। वो उसका जो म्यूज़िक सेपरेशन है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, बहुत सो इन दैट केस मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो अपना ऐप का जो सपोर्ट है इसमें,
जो इसमें जो Realme का जो ऐप का सपोर्ट आया है वो पिछली जनरेशन से बहुत बढ़िया सपोर्ट आया है। बहुत सारे फीचर्स आए हैं इसके अंदर। और वॉल्यूम मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप फुल वॉल्यूम में ये हेडफोन्स तो सुन ही नहीं सकते, बिकॉज वॉल्यूम बहुत लाउड है, बहुत लाउड। ट्रेबल्स कुछ ज़्यादा ही है, वो बास थोड़ा सा हो सकता है लैकिंग होगा, इसलिए मैंने ये सेटिंग बनाया। तो आप अपने लाइकिंग के थ्रू देख लो कि कैसे क्या यूज़ करना है। बट ऑडियो अपने सेकेंड जनरेशन से ऑडियो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। यहाँ से यहाँ ऑडियो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो ऑल आई कैन से दैट कि 1800 रुपये में ये प्रोडक्ट एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है कि ये कैसा है क्या है। और मेरे ख्याल से बैटरी बैकअप के मामले में जब मुझे बड्स 2 में आज आप समझ लो एक फुल चार्ज पर मेरा 4 दिन का बैकअप मिलता था, मुझे 4 दिन के बाद भी 30% बैटरी बचती थी। तो इन दैट केस इसमें 40 आवर्स का बैटरी बैकअप है। तो इन दैट केस ये श्योर है कि ये जो 40 आवर्स का जो बैटरी बैकअप है ये कहीं ना कहीं मुझे 5 दिन से 6 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, जो कि ये आज मुझे मिली है। तो मैंने इसका बैटरी अभी इंटेंसिवली टेस्ट नहीं किया है। दूसरा बात जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है वो है ब्लूटूथ 5.3। ब्लूटूथ 5.3 होने की वजह से इसका कनेक्टिविटी माइंड ब्लोइंग है। इसका रेंज बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने घर पे अपना फ़ोन छोड़ करके कम से कम 2 दीवार, आप समझ लीजिए फ़ोन और मेरे हेडफोन के बीच में 2 दीवार था, उसके बावजूद भी कनेक्शन लूज़ नहीं हुआ और एकदम आराम से मैं म्यूज़िक सुन पा रहा था या सामने वाले अपने फ्रेंड से बात कर पा रहा था और एकदम मेरी आवाज़ एकदम क्लियर जा रही थी दी अदर साइड और उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा था सुनने में। सो व्हाट आई वुड से एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, this is the most value for product right now you can have from Realme and highly recommended neckband at the price point of 1800 rupees. It's a thumbs up from my side. Thank you for watching my video. I hope you liked it. This is the complete review for my first impression. complete review एक तरह से complete review भी है और first initial impression भी है। I hope ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।